जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, एक भाग को सब्जेक्ट कहा जाता है और दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहा जाता है। तो आज सीखेंगे हम लोग कि कौन सा भाग सब्जेक्ट कहलाएगा एक वाक्य का और कौन सा भाग प्रेडिकेट कहलाएगा। ये सारी चीजें हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, SUBJECT, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। SUBJECT सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। और प्रेडिकेट PREDICATE, प्रेडिकेट माने विधेय। इसको क्या कहते हैं? विधेय हिंदी में PREDICATE, प्रेडिकेट मतलब विधेय। एक चीज को आप देखिए, यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या सेंटेंस है। और अब मैं कुछ यहाँ पे परिभाषा ही मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट का क्या परिभाषा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। कहा जाए मतलब कुछ कहा जाए जिसके बारे में, है ना। जैसे मैं बोलूं कि तुम एक डॉक्टर हो, तो इसमें तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ठीक है। मैं बोलूं कि एलिया एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे एलिया के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए एलिया को सब्जेक्ट हम बनाएंगे, एलिया को सब्जेक्ट। मैं कहूं कि तुम्हारा भाई, है ना, तुम्हारा भाई एक शिक्षक है, तो यहां पे तुम्हारे भाई के बारे में बात की जा रही है, इसलिए तुम्हारा भाई शिक्षक माने तुम्हारा भाई जो होगा वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो जिसके बारे में कहा जाए वह सब्जेक्ट कहलाता है। परिभाषा क्या कहता है? जिसके बारे में कहा जाए वह सब्जेक्ट कहलाता है। पहली बातों की परिभाषा को उतार लीजिए, एक एक चीज को कलम और कॉपी लेकर के बैठिए। अगर नहीं बैठे हैं तो तुरंत ले लीजिए कलम और कॉपी, और एक एक चीज को आपको नोट करना है ताकि आपको आगे काम आए। और ये सारी चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट का परिभाषा भी लिखना है, प्रेडिकेट का सब कुछ लिखना है। यहाँ पे देखिए ये सभी चीजें लिखी हुई, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, सारी चीजें के बारे में बताएंगे। तो जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। मैं एक शिक्षक हूं, यहां पे किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? जाहिर सी बात है मेरे बारे में कहा जा रहा है। तो मैं जो है ये जो मैं, ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में कहा जाए, है ना, एक वाक्य लिया मैंने और भाई मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे बारे में कहा जा रहा है, तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं। तो सब्जेक्ट को क्या होता है कि सब्जेक्ट को वाक्य में हम लोग जब ये करते हैं तो इसको हम S से सूचित करते हैं। S क्योंकि पहला अक्षर इसका सब्जेक्ट का SUBJECT, इसका पूरी स्पेलिंग होता है लेकिन पहला अक्षर S होता है, इसलिए पहला लेटर को जो है कि हम यहाँ पे सूचित करते हैं कि ये सब्जेक्ट है, S फॉर सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि भाई S जो है हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं कि S फॉर सब्जेक्ट, है ना, पहला अक्षर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और जब प्रेडिकेट को लिखना होता है तो हम उसको P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से, है ना। किससे? चूंकि P जो होता है वो पहला अक्षर क्या है, पहला जो लेटर है, पहला लेटर जो है P है, तो उसको हम P से सूचित करते हैं प्रेडिकेट को। मैं एक शिक्षक हूं तो ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब सब्जेक्ट तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब प्रेडिकेट को बताना है कि प्रेडिकेट क्या है। कहता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना या जानकारी दी जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना या जानकारी दी जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि तुम एक डॉक्टर हो, तो यहां पे तुम जो शब्द है वो तो सब्जेक्ट हो गया, और एक डॉक्टर हो ये प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में क्या कही जा रही है कि एक डॉक्टर तुम हो, है ना, एक डॉक्टर। तो एक डॉक्टर शब्द जो है कि क्या हो जाएगा? वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम इस सेंटेंस में आते हैं, मेन रूप से यहाँ पे देखें हम लोग। मैं एक शिक्षक हूं तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना जानकारी दी जाए, सब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? एक शिक्षक हूं, तो ये जो एक शिक्षक हो, ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। इसको P से सूचित, आप भी लिखो कि P से, जैसे मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने ये करा है, आपने भी बिल्कुल एक एक चीज उसी तरीके से आपको भी लिखना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये प्रेडिकेट क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना जानकारी दी जाए, सब्जेक्ट मैं है और मेरे बारे में क्या जानकारी दी गई है कि मैं एक शिक्षक हूं। यहां पे ये नहीं कही गई है कि मैं एक गायक हूं, है ना, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, नहीं, मैं एक शिक्षक हूं। तो जो सूचना दी गई वो प्रेडिकेट, और जिसके बारे में बात कही गई वो सब्जेक्ट। अब आइए, तुम एक डॉक्टर हो, इसके बारे में तो, है ना, आप समझिए, तुम एक डॉक्टर हो, वाक्य का सब्जेक्ट तुम हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट, यानी तुम्हारे बारे में बात कही जा रही है, तो ये वाक्य का सब्जेक्ट हम इससे सूचित कर दिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट हो गया। अब एक इस सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना या जानकारी दी जाए, तुम के बारे में, तुम्हारे बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? तुम क्या हो? तुम कलेक्टर हो? नहीं। तुम एक जर्नलिस्ट हो? बिल्कुल नहीं। तुम दरअसल एक डॉक्टर हो। तो एक डॉक्टर जो है, ये वाक्य का प्रेडिकेट हो गया, यानी ये P से प्रेडिकेट, है ना। तो ये पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग प्रेडिकेट कहलाएगा, और ये भाग जो है कि सब्जेक्ट कहलाएगा। तुम्हारा भाई एक गायक है, तुम्हारा भाई एक गायक है,
तो यहां पे क्या है, जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट, तो यहां तुम्हारे भाई के बारे में बात कही जा रही है, तो तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। और एक गायक है, एक गायक है, ये वाक्य का प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना जानकारी दी जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना जानकारी दी जाए, है ना, वह प्रेडिकेट कहलाता है। साफ साफ लिखा है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। तो भाई सब्जेक्ट तो तुम्हारा भाई है, उसके बारे में जो बात जानकारी दी गई है वो जानकारी क्या है कि एक गायक है, तो ये प्रेडिकेट को हम पी से सूचित करेंगे। बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वो ये होता है, मैं सब्जेक्ट होता है, हम लोग सब्जेक्ट होगा वाक्य में, तुम सब्जेक्ट होगा, तुम लोग सब्जेक्ट होगा, वह ही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग मतलब वह, ये सब वाक्य में सब्जेक्ट होता है। वे लोग सब्जेक्ट होता है, कोई नाम सब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है नाम भी सब्जेक्ट होगा। हम तो थोड़ा सा ही केवल जो प्रोनाउन वगैरह का है वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बाकी ये चीज ये हिंदी से इंग्लिश भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा आपको, वो वीडियो जरूर आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। वह वीडियो अगर आपने देखा, वह वीडियो आपने समझा, तब जाहिर है कि ये क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वो जो डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं उसे देखा, तो हो सकता है कि आपको नाउन प्रोनाउन सही ढंग से क्लियर ना हो, है ना, एडजेक्टिव सही ढंग से क्लियर ना हो, तो बेहतर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वह जो है आप बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। खैर, तो जिसके बारे में ये सारी चीजें आपको, और ये सब सब्जेक्ट होता है, हम लोग तुम लोग, इस तरीके से। एक मैं आपको बता दूं, एक जैसे एक और मैं कहूं कि भाई क्या मेरा स्कूल अच्छा है, क्या मेरा स्कूल, है ना, क्या मेरा स्कूल अच्छा है। अब इसमें कहता है कि भाई सब्जेक्ट बताओ, क्या मेरा स्कूल अच्छा है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो किसके बारे में यहाँ पे कहा या पूछा जा रहा है, ठीक है, मेरा स्कूल के बारे में। तो मेरा स्कूल वाक्य का सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा वाक्य का सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बात कही जा रही है, जो सब्जेक्ट के बारे में सूचना जानकारी दी जा रही है, तो सब्जेक्ट के बारे में सूचना जानकारी क्या है कि वो अच्छा है, तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, समझ में। और क्या, तो ये यूं ही है, मतलब इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया आपको, यानी कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मैं बोलूं कि क्या तुम्हारी किताब, है ना, क्या तुम्हारी किताब नई है। अब आपको यह बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। क्या तुम्हारी किताब नई है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे जिसके बारे में कहा जाए कि भाई ये नया है, पुराना है, किसके बारे में कहा जाए, तुम्हारी किताब के बारे में। किताब के बारे में नहीं, तुम्हारी किताब, यानी योर बुक, यानी ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। और नई है यानी न्यू, यानी ये प्रेडिकेट हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सीख लिया। अब बहुत बड़ा चीज आपने सीख लिया, अब मैं इन्हें मिटाऊंगा और आपको मैं यूज ऑफ इज एम आर पढ़ाऊंगा। उसे सबसे इंपॉर्टेंटली आपको वॉच करना है, और एक चीज आपको लिखना है, ठीक है, एक चीज आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक चीज लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी चीज छोड़ना नहीं है ना। आपको एक चीज, देखिए एक चीज आपको नोट डाउन करते रहना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आपको एक चीज नोट डाउन करते रहना है, कहीं कोई चीज छोड़ना नहीं है। अब आप देखिए, मैं अब सेंटेंसेस में मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूं, यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है ना। यूज ऑफ इज एम आर, आपको मालूम है इज का मतलब है होता है, एम का मतलब हूं होता है। वैसे मैंने यहां पे दे दिया है, आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ। और आर का मतलब होता है हो भी होता है, और है बिंदी वाला, यहां पे ध्यान से देखो, बिंदी वाला सब कुछ दिख रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हूं है ना, चंद्र बिंदु वाला, ये हूं है, और ये बिंदी है, ये हैं, ठीक है ना। वैसे यहां पे भी लिखा हुआ है यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है। चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं एक, है ना, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। अब मैं इसे सेंटेंस तुम्हें बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है। तुम्हें मालूम है कि ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा वाक्य का प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। हमें सेंटेंस बनाना है, तो रूल क्या कहता है सोच समझिए, तो तुमको मालूम हो गया, ठीक है, कि कौन सा चीज क्या है। रूल कहता है कि जब तुम सेंटेंस बना रहे हो तो तुम्हें क्या क्या पापड़ बेलना है, क्या क्या करना है, ये चीजें जो है आपको मैं बताने वाला हूं। रूल क्या कहता है मैं बताने वाला हूं। तो रूल कहता है कि सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी जाती है। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी जाती है, और उसके बाद इसमें कहता है कि देखो सब्जेक्ट की अंग्रेजी आपको लिखना है पहला बार में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भैया इज एम आर,
इज एम आर, जैसे मैं लिख रहा हूं तुम लोग भी लिखना, इज एम आर, है ना, मैं लिख रहा हूं इज एम आर, ये है ना, इज एम आर, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज देना है या एम देना है या आर देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या देना है, उसके बाद जो है कि जो नाउन है अगर वाक्य में तो नाउन देना है, और अगर वाक्य में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव देना है, ठीक है ना। देखो ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैं एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, है ना। अब देखो यहां पे क्या कहते हैं, और हम पढ़ क्या रहे हैं, यूज ऑफ इज एम आर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब कहता है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज या एम या आर देना है, अपने मन से नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वैसे भी अगर तुम देखो तो वैसे भी जो आई जो होता है, आई के साथ बेसिकली एम लगता है, ये यहां पे तुम लिख लो प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट है, और ये क्या है जो हम पढ़ाने तुम्हें जा रहे हैं वो क्या है, ये प्रेजेंट है पूरा, ठीक है ना। ये इज एम आर का प्रयोग बेसिकली प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, ठीक है, ये चीज को भी लिखो, ठीक है ना। यू यानी प्रेजेंट टाइम, तुम यहां पे लिखो प्रेजेंट टाइम, देखो मैं लिख दे रहा हूं प्रेजेंट टाइम, ये बिल्कुल दिख रहा होगा, प्रेजेंट टाइम, PRESENT प्रेजेंट है, और TIME प्रेजेंट टाइम। जो इज एम आर का जो यूज होता है वो प्रेजेंट टाइम के लिए होता है ना, इज एम आर का। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव के बारे में मैंने जो वीडियो में पढ़ाया है उसका लिंक जो है मैं आपको उसी वीडियो में मैंने पढ़ा है, जो वीडियो मैंने कुछ देर पहले कहा कि आप लोग जरूर देखिएगा, तभी ये आज की क्लास आपको समझ में आएगी। उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, कहने का मतलब है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, नाउन या एडजेक्टिव का मतलब हुआ कि जो भी चीजें हैं, जो सूचना दी गई है, यानी प्रेडिकेट के बारे में, उसकी अंग्रेजी लिखनी है ना। प्रेडिकेट जिसको हम कहते हैं ना, वाक्य का दूसरा भाग को अभी तो पढ़ा है आपको। तो खैर देखिए, आई के साथ बेसिकली एम लगता है, वी के साथ बेसिकली आर लगता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अलग ढंग से थोड़ा, है ना, आर लगता है, ARE, ठीक है। यू के साथ भी आर लगता है, ये आप देख लो, इस यू के साथ भी आर लगता है। ये दोनों का मतलब समझो, एक ये यू का मतलब सिंगुलर में होता है तुम, और ये तुम लोग और आप लोग, दोनों का भी अंग्रेजी यूए होता है, लेकिन लगता आर ही, मतलब अंग्रेजी दोनों का होगा यू ही होगा, और लगेगा भी आर ही लगेगा, ये है ना, वो मैं बता दे रहा हूँ, अभी ठहर जाइए आप लोग, है ना। और ही के साथ आपको इज लगेगा, देखिए मैं, और सी के साथ भी इज लगेगा आपको, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इट के साथ भी इज लगेगा, लेकिन दे के साथ आर लगेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं आप, ठीक है ना। अब आप समझिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आई के साथ मुझे एम लगाना है, वी के साथ आर, ARE है, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज लगाना है, ट्रांसलेशन बनाते वक्त इट के साथ इज लगाना है, दे के साथ आर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और याद रखना ही आपको चाहिए। चलिए अब हम आते हैं मेन काम पे। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, है ना, नाउन एडजेक्टिव। देखिए अब तो ऐसे सीखें, कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी दो, सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहला, ठीक है ना। दूसरा कहता है कि इज एम आर, यानी दूसरा का मतलब समझिए, इज एम आर, इज का मतलब है एम, हूं का मतलब एम होता है, और आर माने होया है। यहां पे क्या है, मैं एक डॉक्टर हूं, तो दूसरा में हूं की अंग्रेजी देनी है। तो हूं का अंग्रेजी वैसे भी क्या होता है, एम होता है। हूं का अंग्रेजी क्या होता है, एम होता है। अच्छा, तीसरा में इसकी अंग्रेजी देनी है, और चौथा में डॉक्टर की, यानी पहला, ये पहला मैंने, अब देखिए यहां पे हम बनाने जा रहे हैं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं के लिए आई आ गया, आपने देखा, मैं के लिए क्या आ गया, आई, ठीक है ना, क्योंकि पहला कहता है कि पहला में आपको मैं की अंग्रेजी देनी है, तो पहला में मैंने मैं की अंग्रेजी आई दे दिया। अब कहता है कि भाई पहला में तो तुमने दे दिया, अब दूसरा में किसका अंग्रेजी देना है, हूं का अंग्रेजी देना है। तो हूं का अंग्रेजी क्या होता है, आप देखिए, हूं का अंग्रेजी, दूसरा में हूं का अंग्रेजी देखिए, हूं का अंग्रेजी एम होता है, यहाँ पे भी लिखा है, और हूं का अंग्रेजी ये यहाँ पे देखिए, हूं का मतलब एम, यहाँ पे मैंने दिया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो हूं का अंग्रेजी दूसरा नंबर में ये। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में कहता है कि एक की अंग्रेजी दीजिए, तो यहाँ पे हम ए देंगे, ठीक है। एक की अंग्रेजी ए भी होती है, और एक की अंग्रेजी एन भी होती है। तो जो मतलब वॉवेल से जो शुरू होता है साउंड, वॉवेल साउंड से जो आई मीन जो शब्द शुरू होता है उसमें एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है वर्ड, उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ चूंकि एक डॉक्टर है तो कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है ना। तो आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आपका अंग्रेजी क्या बना, आई एम ए। इसको तीन तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एक तो कि रूल के अनुसार कि पहला में मैं का अंग्रेजी देंगे, दूसरा में हूं का अंग्रेजी देंगे तो एम आ गया,
तीसरा में एक की अंग्रेजी देंगे तो ए हो गया, और डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख दिया, आई एम ए डॉक्टर। एक तो ये ऐसे हो गया। दूसरा में है कि भैया आई के साथ तो एम ही लगना है, तो आई के साथ हम एम लगा दिए, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज, एम, आर में तीनों में से हमें क्या देना पड़ेगा, आई के साथ, तो जाहिर सी बात है एम देना पड़ेगा। हूं है तो हूं है तो एम देना पड़ेगा। मामला क्या है, प्रेजेंट टाइम का मामला है ना, अभी वर्तमान में चीजें चल रही है, प्रेजेंट टाइम का मामला है। तो मैं एक डॉक्टर हूं तो आई एम ए डॉक्टर, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना, मैं एक डॉक्टर हूं। तो सब्जेक्ट आई हो गया, इज एम आर में हम एम ले लिए, क्योंकि वैसे भी आई के साथ एम होता है प्रेजेंट टाइम में, है ना। और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, डॉक्टर एक नाउन है, लिख दिया आई एम ए डॉक्टर, बिल्कुल हो गया। चलिए अब एक दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं। हम बोले तुम एक गायक हो, ध्यान से आप देखिए, तुम एक गायक हो। दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल लिखते जाइए, एक एक चीज नोट करो, एक एक चीज नोट करो, बिल्कुल कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तुम एक गायक हो, फिर वही काम करो, तुम का अंग्रेजी ये वाक्य का सब्जेक्ट ये है, और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट, ये पूरा का भाग प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट अभी मैंने पढ़ाया। तो चलिए इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आप सीख ही गए हैं, अब वाक्य को हम ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। तो तुम एक गायक हो, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी, सब्जेक्ट की, और सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे अंतिम वाले की, ये अंतिम में कौन है, ये हो की अंग्रेजी है ना, दूसरे नंबर में। यानी यहां पे भी मैंने क्या किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी मैंने लिखा था, है कि नहीं, यहां पे देखे ना, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखा था, और उसके बाद ये हूं की अंग्रेजी, सबसे अंतिम वाले की अंग्रेजी, सेकंड फॉर्म, मैंने सेकंड फॉर्म कह रहा हूं मैं, आई मीन सेकंड बार में जो है किसकी अंग्रेजी लिखनी है, सबसे अंतिम वाले की, और अंतिम में क्या है, हूं है यहाँ पे। तो आई आगे, मतलब इसका ये हो गया, तीसरा में इसकी अंग्रेजी लिखनी है ना, और चौथा में इसकी। ध्यान से देखो, तुम एक डॉक्टर हो तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, ये इसकी, ठीक है, और फिर इसकी, फिर इसकी, और फिर इसकी। तो देखो मैं बना रहा हूं, तो तुम, और वैसे भी तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यू, ठीक है, यू दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे जब यू, अब देखो मतलब आपको क्या करना, पहला में इसकी अंग्रेजी लिखनी थी ना, आपने क्या लिखा, यू लिख दिया, ठीक है ना। अब दूसरा में किसकी अंग्रेजी लिखनी है, हो की अंग्रेजी लिखनी है। अब आपको याद रहना चाहिए कि हो की अंग्रेजी क्या है, तो हो की अंग्रेजी आर होती है। देखो ये हो है, ए आर ई, तो ठीक है ना, तो यू है ना, यू आर लिख दो, यू आर, है ना, यू आर। अच्छा तीसरा में इसकी अंग्रेजी, एक की अंग्रेजी लिखनी थी, तीसरा में इसकी लिखनी थी, मैंने मिटा दिया था ना, तो यू आर, तीसरा में ए हो गया, ठीक है। चौथा में किसकी अंग्रेजी लिखनी है, गायक की, देख लो भाई, पहला में इसकी लिखनी थी, लिख दिया, दूसरा में हो की अंग्रेजी लिखनी थी, मैंने हो की अंग्रेजी आर लिख दिया, एक की अंग्रेजी ए हो गया, तीसरा में देखो तीसरा में ना मैंने मिटा दिया था, फिर लिख दिया, और गायक चौथा, यानी यू आर। अब चौथा क्या, चौथा में गायक की अंग्रेजी क्या होगी, सिंगर, तो यहाँ पे चौथा में हमने लिख दिया सिंगर, यानी तुम एक गायक हो की अंग्रेजी क्या बन गया तुम्हारा, तुम एक गायक हो की अंग्रेजी बनेगा यू आर ए सिंगर, तुम एक गायक हो, यू आर ए सिंगर। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं हम लोग, अब चीजों को जरा समझेंगे हम लोग, है ना। ये नाउन है ना, हम बोले कि भाई हम लोग, है ना, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं। देखो अच्छा शब्द एडजेक्टिव है, ठीक है, अच्छा शब्द एडजेक्टिव है, हम लोग अच्छे हैं। तो यहां पे देखो, इसमें सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आएगी, और दूसरा में किसकी अंग्रेजी आएगी, ये तुम बताओ, दूसरा में किसकी अंग्रेजी आएगी, सबसे अंतिम वाले की, हैं, और इसमें तीन ही है, तो ये तीसरा में इसकी अंग्रेजी आ जाएगी। तो यहां पे है हम लोग अच्छे हैं, तो वी लिखेंगे अच्छे हम लोग की अंग्रेजी, क्योंकि हम लोग की अंग्रेजी वी होती है, और वी के साथ वैसे भी आर होती है। जैसे यू के साथ अभी आर हमने बताया ना, देखो यहाँ यू के साथ आर आया कि नहीं आया, यू के साथ आर वैसे भी आया। तुम ऐसे से देख लो, चाहे ऐसे से देख लो कि भैया सब्जेक्ट के बाद इज एम आर देना होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद यू के साथ क्योंकि आर आता है तुमने आर दे दिया। चाहे तुम इसके मीनिंग को दे दो कि भाई हो की अंग्रेजी हमने आर दिया है, या तुम कहो कि भैया यू के साथ आर आता ही है तो हमने दे दिया आर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो, हम लोग अच्छे हैं तो हम लोग की अंग्रेजी वी दे दिया। अब इसके बाद किसकी अंग्रेजी देनी है, दूसरा में हैं की अंग्रेजी देनी है। तो हैं की अंग्रेजी क्या होती है तुम्हें मालूम है, हैं की अंग्रेजी देखो यहाँ पे बिंदी, ये देखो ये हैं, ये हैं है ना, ये बिंदी वाली है यहाँ पे हैं, है ना, देखो हैं, तो यू आर, तो ये सॉरी हैं की अंग्रेजी आर होती है, तो देखो हमने आर दे दिया। अच्छा हम लोग अच्छे हैं। अब गुड, अच्छा की अंग्रेजी क्या होती है, गुड, और गुड एडजेक्टिव है, वी आर गुड। एक चीज को देखो, वी आर गुड, लेकिन गुड में एस नहीं लगेगा। हम लोग अच्छे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग अच्छे हैं तो वी आर गुड होगा, गुड में एस नहीं लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव है गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव विशेषण, और
विशेषण में एस नहीं लगता है, विशेषण में एस नहीं लगता है, ये बात को ध्यान रखना, विशेषण में एस नहीं लगता है। वी आर गुड, वी आर गुड्स नहीं होगा। यही रहता कि हम लोग लड़के हैं तो वी आर बॉयज हो जाता, बॉय में एस लगता है क्योंकि नाउन में एस लगता है। हम लोग लड़कियां हैं तो वी आर गर्ल्स हो जाता, हम लोग गायक हैं तो वी आर सिंगर्स हो जाता, सिंगर में एस लगता क्योंकि सिंगर नाउन है, बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है। लेकिन ये रहता कि हम लोग तेज हैं, इंटेलिजेंट, तो वी आर इंटेलिजेंट होता, उसमें भी ऐसा रहता है क्योंकि इंटेलिजेंट सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, आप उसे बिल्कुल अच्छे से देख के सीख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो वी आर गुड, हम लोग अच्छे हैं, ठीक है ना। अब और भी चीजों को हम देखें, अभी देखते रहो। अभी देखो, अगर यही रहता कि हम लोग लड़के हैं, देखो हम बता रहे हैं हम लोग लड़के हैं, लड़का तो नाउन है, देखो तो सबसे पहले किसका लेना है, इसका, है का, दूसरा में और तीसरा में ये। अब समझ में, लड़का नाउन है तो देखो ऐसा आएगा, तो वी आया ना, अब वी, और ये दूसरा में इसका नंबर तो आर आ जाएगा, वी आर। लड़के हैं तो वैसे भी देख रहा है प्लूरल दिख रहा है, वैसे भी ये प्लूरल तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग लड़के हैं, एक से अधिक है, और जब नाउन एक से अधिक होगा तो उस नाउन में लगेगा, यानी वी आर बॉयज, BOYS, बॉयज हो गया, यानी वी आर बॉयज। तुम देखा हम लोग अच्छे हैं तो वी आर गुड्स नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है। अगर रहता कि हम लोग चालाक हैं तो भी नहीं करते, क्योंकि चालाक भी एडजेक्टिव है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। रहता कि हम लोग बुरे हैं तो क्या बैड में लगता, वी आर बैड्स होता क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो वी आर बॉयज, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो थोड़ा सा चीजों एकदम उतारते जाओ, कहीं कुछ ये नहीं है एक एक चीज उतारते रहना है, ये नहीं करना है एक एक चीज उतारते रहना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं करनी है, ठीक है। एकदम बिल्कुल उतारते रहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे भी मिला सकते हैं कि भाई वी है तो आर ही आएगा, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल लिखते जाइए, कहीं कोई मतलब छूटना एक भी नहीं है। और सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अंग्रेजी को ढक करके अपने से आंख बंद करके जो है कि बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, तभी ये चीजें आएगा, वरना नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये आंख बंद करके प्रैक्टिस कीजिए, खुद से स्ट्रक्चर से मिलाइए कि सही अंतिम वाला कैसे आएगा, पहले वाला कैसे आएगा, तीसरा नंबर, ये सारी चीज़ों का आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि हाँ कैसे क्या आएगा, ठीक है। अब आगे चीज़ों को हम पढ़ते हैं। देखो मैं कहूँ तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग, यहाँ तुम नहीं है तुम लोग है। देखो तुम का मतलब भी यू होता है, अब तुम लोग का मतलब भी यू होता है, और आप लोग भी। और अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं, तुम और आप, ये जो वर्ड है ना तुम और आप, इज्जत देने के लिए आप बोलते हैं और ऐसे तो तुम बोलते हैं। तुम और आप दोनों की अंग्रेजी यू होती है, और तुम लोग और आप लोग की अंग्रेजी यू होती है। ध्यान से समझो, तुम लोग या आप लोग कहो, दोनों की अंग्रेजी यू होती है, और तुम या आपको अंग्रेजी यू होती है। यहाँ पे कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम नहीं, तुम लोग मेरे दोस्त, यानी एक से अधिक। तो जब एक से अधिक है, सब्जेक्ट अगर मतलब प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल होगा, और ये दोस्त क्या है, नाउन है। तुम लोग मेरे दोस्त हो, यहाँ पे देखो सब, इसका पहले सब आएगा अंग्रेजी, और उसके बाद किसका आएगा, हो का आएगा। ध्यान से देखो, उसके बाद तीसरा नंबर में मेरे का आएगा, और चौथा नंबर में दोस्त का आएगा। तुम लोग मेरे दोस्त हो तो यू, तुम लोग का अंग्रेजी यू आएगा। ये कहाँ से पता चला, यहाँ पे तो यू, और यू के साथ आर ही आएगा, यू आर। पहला नंबर पे लिख दिए यू का, दूसरा नंबर पे हो का अंग्रेजी लिख दिए, देख रहे हो, और तीसरा नंबर पे माई का, यू आर माई। अब दोस्त के लिए क्या होता है, फ्रेंड। तो अब बताओ यहाँ पे फ्रेंड आएगा या फ्रेंड्स आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि एक नहीं है, तुम लोग है, एक से अधिक। तो यू आर माई फ्रेंड्स, FRIENDS आएगा, फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ही आएगा, यू आर माई फ्रेंड्स। देखो पहला नंबर की अंग्रेजी, और फिर एकदम सबसे अंतिम में, सीधे अंतिम वाले का, देखो सब जगह मैंने वैसे ही किया है, समझ में आ रहा है? तुम लोग मेरे दोस्त हो। अच्छा अब यही चीज अगर रहता, ध्यान से समझो कि तुम लोग है ना, तुम लोग बीमार हो। क्या बीमार, बीमार पहले बताओ नाउन है या क्या है, तुम लोग बीमार हो, इसमें क्या आएगा, तुम लोग बीमार हो। बेसिकली जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट है। हो की अंग्रेजी क्या होती है, हो की अंग्रेजी देखो, हो की अंग्रेजी आर थी ना, यहाँ पे हो की अंग्रेजी आर, तो इसीलिए हमने आर दिया, ARE। देखो हो की अंग्रेजी आर है, ARE। तो तुम लोग, और ये दूसरा में इसका, तीसरा में इसका, है ना, तो यू आर इल, एस नहीं लगाए हैं, एस नहीं लगाए क्यों मालूम है,
क्योंकि इल जो है एडजेक्टिव है, यू आर इल, इल क्या है, एडजेक्टिव है। देखो तुम लोग मेरे दोस्त हो तो यू आर माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, एक तुम लोग है, 2 4 5, तो नाउन में से लगेगा, और ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे नाउन है ही नहीं, है ना, यहाँ पे नाउन है नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में तो इस लगता नहीं है, यानी यू आर इल, यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर इल। ये चीज समझ में आ गया। एक एक चीज को लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज ना समझ में आओ पूछना भी है, ठीक है ना, ये चीजें समझ में आ रहा है। चलो एकदम लिखते रहना एक ही चीज को, कोई भी चीज ये नहीं करना है। अब मैं कहूं वे लोग अच्छे छात्र हैं, वे लोग अच्छे छात्र हैं, ठीक है, मेरी बात समझ, छोड़ो एक चीज मैं लिखता हूं पहले, चलो वे लोग तेज हैं, आप बनाओ तुम, वे लोग तेज हैं, वे लोग तेज हैं, ठीक है, वे लोग की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी अंग्रेजी, तीसरे नंबर पे इसकी अंग्रेजी, ध्यान से समझना। वे लोग तेज हैं, क्या बनाओगे, वे लोग तेज हैं, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखोगे, यानी पहले नंबर पे सब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी, सब्जेक्ट यही है, तो वे लोग की अंग्रेजी दे आती है। ये बात कहाँ लिखी गई है, देखो वे लोग का ये दे आता है, दे के साथ वैसे भी क्या आता है, आर, तो तुम्हारे दिमाग में तो वैसे भी आएगा कि भैया इज एम आर में हमको तीनों में से कोई एक चुनना है, तो हमें आर को ही चुनना है। एक बात तो तुम्हें ऐसे समझ में आई, दूसरी बात क्या तुम्हें समझ में आई कि भाई वैसे भी दूसरा नंबर पे है की अंग्रेजी हमें लिखना है, तो है की अंग्रेजी वैसे भी आर ही होती है ना, तो दे आर हो गया, दे आर। और तेज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। अच्छा अब एक चीज को समझो, इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, इसमें एस हमने नहीं लगाया, इसमें हमने एस लगाया नहीं लगाया, INTELLIGENT, एस नहीं लगाया। वे लोग तेज हैं, एक से अधिक है, फिर भी एस नहीं लगाया, मालूम क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वैसे कहते किसे हैं, जिससे गुण या दोष का पता चलता है, तो एक गुण है, जैसे अच्छा गुण है, बुरा अवगुण है, तो गुण और अवगुण दोनों का पता जो चलेगा वो एडजेक्टिव होगा, तो चाहे वो गुण रहे चाहे वो अवगुण रहे, उससे मतलब नहीं है, एस उसमें नहीं लगेगा, दे आर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर यही रहता, देखो यहां पे मैं कहूं कि वे लोग, है ना, वे लोग तुम्हारे शिक्षक हैं, ध्यान से देखो, वे लोग तुम्हारे शिक्षक हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे हैं लिखा हुआ है, वे लोग, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है ये, है ना, तो यानी पहला नंबर पे इसकी अंग्रेजी, दूसरा नंबर पे एकदम सबसे अंतिम वाले की अंग्रेजी, देखो यहाँ है सबसे अंतिम में है, तीसरा नंबर पे तुम्हारे अंग्रेजी आएगा, और चौथा नंबर पे शिक्षक की अंग्रेजी आएगा। ध्यान से समझो, वे लोग तुम्हारे शिक्षक हैं, अंग्रेजी क्या बनेगा, सबसे पहले वे लोग की अंग्रेजी लाऊं मैं, तो दे लिखा, ठीक है, दे। उसके बाद किसकी अंग्रेजी लाऊं, हैं की अंग्रेजी, तुम्हें मालूम है आर होता है। तीसरा में किसकी अंग्रेजी लाऊं, तुम्हारे की अंग्रेजी, तुम्हें मालूम है क्या होता है, तुम्हारे की अंग्रेजी योर, देखो मैं मिटा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ योर। चौथा में क्या है, चौथा में शिक्षक, शिक्षक के लिए चौथा नंबर पे देना है, तो चौथा नंबर पे शिक्षक के लिए देना है, तो भाई टीचर होता है, तो दे आर योर टीचर, जो कि मैंने लिख दिया। अब तुम बताओ मैंने गलत लिखा है सही लिखा, ये गलत है या सही है, ये बिल्कुल गलत मैंने लिखा है, दे आर योर टीचर नहीं होगा, दे आर योर टीचर्स होगा। क्यों, यहाँ पे एस हमें लगाना पड़ेगा, क्यों एस लगाना पड़ेगा, देखो मैंने एस लगा दिया, क्यों एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग तुम्हारे शिक्षक हैं, वे लोग एक से अधिक लोग हैं, और ये नाउन है, शिक्षक क्या है, ये नाउन है, और वे लोग तेज हैं, ये क्या था, ये एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, लेकिन नाउन में एस लगता है। ये बात कभी नहीं भूलना। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो 2-3 सेंटेंसेज और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं इन्हें मिटा रहा हूं, एक एक चीज लिखना और हर चीज को प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, अंग्रेजी को ढक दो और खुद अपने मन में उसको ये करो कि बनाने रहो कि हाँ कैसे कैसे क्या है, किस तरह का कैसे मतलब पढ़ाया गया है, सारी चीजें जो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें है ना, उसको ढंग से इसको ऐसे करके ढक करके और पूरा बोलते रहना है कि क्या पढ़ाया गया है, उसको देखते रहो कि कहीं गलती तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो अब मैंने ये करा, अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारा भाई, अब यहां पे सेंटेंस समझना, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई एक है ना अच्छा छात्र है, छात्र है, तुम्हारा भाई एक अच्छा छात्र है। वाक्य का सब्जेक्ट तुम्हारा भाई है, ध्यान से समझो, ये पूरा यही वाक्य का सब्जेक्ट है,
और एक अच्छा छात्र क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये तो तुमको मालूम है, सब्जेक्ट तो यही है। तो इसकी अंग्रेजी एक ही साथ आएगी, तुम्हारा भाई का अंग्रेजी योर ब्रदर ही आएगी। क्या आएगी, योर ब्रदर। यानी सबसे पहले में इसकी अंग्रेजी आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले आती है। क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लाओ, यही कह रहा है ना कि सबसे पहले। तो भाई यहां पे केवल भाई सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारा भाई, यानी एक साथ तुमको बोलना पड़ेगा। योर ब्रदर ही सब्जेक्ट है, तो योर ब्रदर यदि सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें सब्जेक्ट योर ब्रदर है तो योर ब्रदर सिंगुलर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंगुलर के साथ जो चीज आएगा वो चीज हम लगाएंगे, ये सिंगुलर है तो योर ब्रदर। तो योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई एक अच्छा छात्र है। तो यहाँ पे देखो, पहला में इसका आ जाएगा और दूसरा में किसकी अंग्रेजी आएगी, सबसे अंतिम वाले की। तो सबसे अंतिम वाला क्या है, यहाँ देखो है, यानी ये दूसरा में इसकी अंग्रेजी आ जाएगी, तीसरा में किसकी आ जाएगी, एक की आ जाएगी, चौथा में इसकी, और पांचवा में इतना बड़ा वाक्य है, तुम्हारा भाई एक अच्छा छात्र है। तो पहला में इसकी लिखो, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ये यू नहीं है कि तुम आर लगा दोगे। पहली बात ध्यान से, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, गलतियां इसी में लड़के करते हैं। ये यू नहीं है कि तुम आर लगा दोगे। यहां आर या इज इस बात पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज ही आएगा, प्रेजेंट टाइम में, हम प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, तो इज ही आएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। अब यहां पे हमें इज एम आर तीनों में से हमको ऑप्शन है कि कौन लगाएंगे। तो ये चीज चूंकि ये सिंगुलर है, ब्रदर यहाँ एक ही भाई के बारे में की जा रही है, तो इज ही हम लगाएंगे। चलो ये तो हमने बता दिया। अब एक तो तरीका ये हुआ कि हमने बता दिया कि भाई सिंगुलर है तो इज लगेगा ही लगेगा। अब देखो दूसरा नंबर में किसकी अंग्रेजी वैसे भी लाओगे तुम, तो वैसे भी तुम दूसरा नंबर में है की अंग्रेजी आएगी। तो है की अंग्रेजी तो वैसे ही इज होती ही है, तो इसमें करना क्या है, तो योर ब्रदर के बाद इज लिख देना है, वैसे भी आती है ना। योर ब्रदर है तो वैसे भी है कि दूसरा नंबर में है की अंग्रेजी लिखनी है ना, तो यहाँ पे है योर ब्रदर इज, है ना। और तीसरा नंबर में एक ही अंग्रेजी, योर ब्रदर इज ए। अच्छा, चौथा नंबर में अच्छा की अंग्रेजी गुड, है कि नहीं। और छात्र की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट, पांचवा नंबर में। तो योर ब्रदर इज ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टूडेंट, एस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा, कि भाई तो यहाँ एक ही है। अगर यही सेंटेंस रहता कि तुम्हारे भाई लोग अच्छे छात्र हैं, तो लगता, देखो अभी मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये है ना, ध्यान से समझो, ये सेंटेंस समझो। मैं बता रहा हूं तुम्हारे भाई लोग अच्छे छात्र हैं, अब मैं बता रहा हूं तुम्हारे भाई लोग अच्छे छात्र हैं, तुम्हारे भाई लोग। अब यहां भाई का अंग्रेजी में ब्रदर होता है और भाई लोग का अंग्रेजी ब्रदर्स होता है, तो ये प्लूरल हो गया। यानी जब इधर वाला ये सब्जेक्ट प्लूरल, तो उधर भी नाउन भी प्लूरल होगा। अगर नाउन रहेगा तो, नाउन तो है ये, इसमें छात्र तो नाउन है, तो तुम्हारे भाई लोग अच्छे छात्र हैं। ध्यान से समझिए आप, अच्छे छात्र हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारा भाई का अंग्रेजी आपने क्या लिखा था, ब्रदर लिखा था, देखिए ब्रदर। लेकिन तुम्हारे भाई लोग का अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, ब्रदर्स लिखेंगे, BROTHERS, ब्रदर्स। और ये क्या होगा, ये प्लूरल हो गया। तुम्हारे भाई लोग एक नहीं है, एक से अधिक है, तुम्हारे भाई लोग, योर ब्रदर्स आर। अब ये प्लूरल है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे पहला में तो आपने इसी का करिएगा ना, पहला में इसका कीजिएगा, और दूसरा में सीधे है का, और तीसरा में इसका, और चौथा में इसका, यही कीजिएगा ना। तो योर ब्रदर्स मैंने दे ही दिया है। अब है की अंग्रेजी क्या होती है, आर, आर हो गया। और अच्छा की अंग्रेजी क्या होगा, गुड। और स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, एस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स। आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहा है, क्यों कि तुम्हारे भाई लोग, एक भाई नहीं है, एक से अधिक है, तुम्हारे भाई लोग क्या हैं, तुम्हारे भाई लोग अच्छे छात्र हैं, तो योर ब्रदर्स आर गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स हो जाएगा। यानी अगर ये वाला नाउन प्लूरल है ना, सब्जेक्ट वाला नाउन प्लूरल है, तो अगर इस साइड भी कोई नाउन है तो वो भी प्लूरल होगा। ये बात दिमाग में रखना। अगर सब्जेक्ट वाला नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल हो या प्रोनाउन प्लूरल हो, जैसे है ना वे लोग वगैरह भी था, और खाली नाउन हो या सब्जेक्ट में नाउन हो या प्रोनाउन हो, प्लूरल अगर हो, और इधर अगर है नाउन तो वो नाउन प्लूरल होगा। एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव तो ऐसे भी प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल नहीं होने का मतलब क्या हो, वैसे भी उसमें एस नहीं लगता है। ये चीज क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। चलो अब मैं एक आध और सेंटेंस लिख करके ये पूरी चीज को खत्म करता हूं, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि मेरा दोस्त, मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त चालाक है, मेरा दोस्त चालाक है, मेरा दोस्त चालाक है। पहला नंबर पे इसकी अंग्रेजी, दूसरा नंबर पे इसकी अंग्रेजी, तीसरा नंबर पे इसकी। चालाक माने क्लेवर, तो माय फ्रेंड, ध्यान से देखो, माय फ्रेंड। और है की अंग्रेजी आएगा, तो है की अंग्रेजी तो चीज होती है, सबको मालूम है,
यहाँ पे हमने लिखा भी था, है ना। तो माई फ्रेंड इज क्लेवर, क्लेवर माने चालाक, माई फ्रेंड इज क्लेवर हो गया, है ना। लेकिन अगर यही रहता कि मेरे दोस्त लोग चालाक हैं, है ना, देखो सब उतार लेना एक एक चीज़ को, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त लोग, चलो मेरे दोस्त लोग चालाक लड़के हैं, मेरे दोस्त लोग चालाक लड़के हैं, चालाक लड़के हैं, अगर आता देखो यहाँ पे लड़के हैं, है ना, चालाक लड़के हैं। तो माई फ्रेंड्स, दोस्त लोग हैं दोस्तों, ये चीज देखो, तो फ्रेंड्स आ गया, माई फ्रेंड्स, और हैं के लिए क्या आ जाएगा, ये देखो दूसरा नंबर पे इसकी अगली आएगी, तीसरा नंबर पे इसकी, है ना, और चौथा नंबर पे इसकी। तो माई फ्रेंड्स आर क्लेवर बॉयज, क्लेवर बॉयज, बॉय नहीं बॉयज, यानी वाई में बॉय में एस लग गया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है। तो माई फ्रेंड्स आर क्लेवर बॉयज, मेरे दोस्त लोग चालाक लड़के हैं। ये चीज समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, सिंगुलर भी आ गया, प्लूरल भी आ गया। ये अच्छा, कई बार क्या होता है, ये एकदम बिल्कुल आप उतार लीजिए, कई बार क्या होता है, मैं एक चीज और बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। कई बार क्या होता है, ए और एन में बच्चे थोड़ा सा, मैंने ए एन में नहीं, मतलब कि उनको लगता है कि ये देना है या नहीं देना है, एन देना है या नहीं, उनको कभी कभी दिक्कत हो जाता है। मैं एक काल सेंटेंस लिख देता हूं, देखो देखो, वह शिक्षक है, अब वह शिक्षक है, तो ये तो ऐसे ही सिंगुलर है, तो वह शिक्षक है या वह एक शिक्षक है, एक की अंग्रेजी आएगी ही आएगी, वह शिक्षक है ना। जैसे मान लो कि रहता कि वह एक शिक्षक है, एक मिनट, वह एक शिक्षक है, तो जाहिर सी बात है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो ही इज ए टीचर, तुम लिखते ही लिखते ही इज ए टीचर, ये लिख देते हो, लेकिन सिर्फ रहता कि वह शिक्षक है, वह शिक्षक है। अब तुम कहोगे कि सर वह यहां तो एक शब्द है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये देंगे नहीं, लेकिन नहीं, हमें ये देना पड़ेगा। पूछो क्यों, भले ही एक यहां पे दिया हो तो हम ये दे दिए, इसमें नहीं दिया हो, लेकिन शिक्षक यहां एक है, तो अगर नाउन सिंगुलर हो, है ना, नाउन सिंगुलर हो तो हम ये दे देंगे, यहां पे वह शिक्षक है तो ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, वो हम अपने आप लगा देंगे। समझ में आ रहा है, भले एक शब्द यहां पे लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, लिखा हुआ हो या लिखा हुआ नहीं हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सिंगुलर है, ध्यान से समझना, सिंगुलर अगर मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि सब जगह ये मत लगा देना, अगर ये सिंगुलर है, वह शिक्षक है, तो ही इज ए टीचर, ये सिंगुलर ही है, यहाँ पे देख ही रहे हो, वह एक शिक्षक है, शिक्षक यहाँ पे एक ही है, तो ए अपने आप लग गया। भले ही इस हिंदी वाक्य में एक नहीं लगा है, फिर भी यहाँ पे ए लगा हुआ है, इस वाक्य में एक लगा हुआ है तो लगा हुआ है, ये बात तो समझ में आती है लड़कों को, ये नहीं समझ में आती कि ए कहां से लग गया, तो क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही शिक्षक है, इसलिए ए लग गया। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम लोग, है ना, जैसे मैं बोलूं कि एलिजा नर्स है, एलिजा नर्स है, एलिजा, अब एलिजा नर्स है, जाहिर सी बात है एक नर्स है यहां पे, तो एलिजा इज ए नर्स हम कर देंगे, भले ही एक शब्द नहीं है इसमें, लिख लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा, भले ही एक शब्द नहीं, अगर एक लिखा हुआ रहता कि एलिजा एक नर्स है, तो आप पढ़ जाता, देखने में लगता कि हाँ एक लिखा हुआ, उसका ए सर ने दिया है, लेकिन अगर एक न भी लिखा हुआ है, तो क्योंकि नर्स यहाँ पे एलिजा एक ही लड़की है, एक ही है, तो हम अपने आप ए दे देंगे। ये ग्रामर का रूल है कि अगर सिंगुलर है ना, तो वो हम अपने आप दे देंगे, वो एक शब्द लगा रहे हिंदी में या ना रहे। समझ में आ रहा है, ये जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीजें समझ में आ गया। चलते चलते एक सेंटेंस और ले लीजिए हमसे, अगर दो नाम रहे, दो नाम एक साथ है, जैसे राम और श्याम, एलिजा और शैलजा, है कि नहीं, तो वो राम और श्याम ही सब्जेक्ट हो। एक सेंटेंस लिख लीजिए, राम और श्याम, ध्यान से, राम और श्याम, है ना, किसान है, क्या है, किसान है। एक एक लाइन लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर छोड़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, तो फिर दिक्कत होगा, बाद में फिर कहिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। वो एक एक लाइन लिख करके पूरी प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्या है ना, यहाँ पे एकदम इसको ढकिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, राम और श्याम किसान है, तो राम एंड श्याम, ध्यान से देखिए, राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम आर, देखिए क्योंकि राम और श्याम तो ये वाक्य का सब्जेक्ट है, तो पहला नंबर पे इनकी अंग्रेजी आ जाएगी, राम और श्याम का, तो राम एंड श्याम, और दूसरा नंबर पे हैं की अंग्रेजी आ जाएगी, तो हैं की अंग्रेजी आर, किसान की अंग्रेजी आ जाएगी तीसरा नंबर पे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, राम और श्याम, जब दो नाम हो गया तो प्लूरल हो गया,
तो नाउन किसान है तो नाउन भी प्लूरल होगा, यानी राम एंड श्याम आर फार्मर्स। ठीक है, राम एंड श्याम आर फार्मर्स। ठीक है, ये चीजें हैं। और आप लोग कुछ वाक्य को जो दिमाग में आता है उसको वाक्य को अंग्रेजी में बना के एक दो वाक्य कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आज भर इतना ही, थैंक यू, शेयर कर दीजिएगा।